नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं श्रावण मास महात्म का 28वां अध्याय। इससे पहले आगे हम आपको बताएं, हमारे इस YouTube चैनल पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त जी को अर्घ प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। अगस्त के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहस्थी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घृत पात्र से संवेदित अनेक प्रकार के मोदक आदि भव्य पदार्थों तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्रों से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त जी की सुवर्ण की प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरस्कार 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुजदंडों से सुशोभित दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए सुंदर शांत भाव संपन्न जटामंडलधारी कमंडलू धारण किए हुए अनेक शिष्यों से आवर्त हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए हों, ऐसे लोपामुद्रा सहित मुनि अगस्त का आह्वान करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नियमित दो से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। उसके बाद अर्घ दें, जिसकी विधि इस प्रकार से है। सुवर्ण, चांदी, ताम्र तथा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजौरा, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पद्म, कुश, दुर्वा, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नाना विधि भव्य पदार्थ, सप्तधान, सप्तंकुर, पंचबल्ब और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल सिर को झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त मुनि का इस प्रकार से ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र, हे अगस्त ऋषि, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देव आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा बातापी का भक्षण किया, लोपामुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त जी हैं, उन्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं के परिपूर्ण समुद्र को पूर्व दिशा में सुखा दिया था, उन पुत्र शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त जी ऋषि इस वेद मंत्रों से तथा शूद्र पौराणिक मंत्रों से अगस्त जी को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ्य दें। हे राजपुत्री, हे माँ भागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी,
हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है, मेरे अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ मंत्र से गृहस्थ की 8000 तथा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त ऋषि जी, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी यह लौकिक तथा परलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त जी को विसर्जित करके वेद विद्वान के विद्वान, निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और मुख से ये कहें, सत्कार किए गए अगस्त जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त जी ही ग्रहण करते हैं, अगस्त जी ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त जी हैं। अगस्त जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके और शुद्ध पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें। उसके बाद सुवर्णमयी सींग वाली, शुद्ध देने वाली, बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहिनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप व आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र प्रयत्न समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धन संपदा और गौधन प्राप्त कर लेता है और शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है और घर समृद्धियाँ हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्र विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। ब्रह्मपुत्र विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्य के द्वारा अगस्त जी की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहाँ प्राकृतिक आपदा निर्मूल हो जाती है और व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त जी के इस अर्घदान का पाठ करते हैं और तथा इसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घकाल तक निवास करके हंसयुक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन प्रति निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मुक्ति के भागी हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार समाज में श्रावण मास महात्म में 28वां नामक अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी को हर हर महादेव। इसी प्रकार से हमने पूरे आपको श्रावण मास के महीने की कथाएं धीरे धीरे एक एक करके हम आपको सुनाते रहेंगे। जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल, हमारे पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधरा शिव जटाधरा, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।